नमस्कार बच्चों। हम सभी को पता है कि पेड़ों की कटाई के कारण पक्षियों के घरौंदे उजड़ रहे हैं। जंगलों के कटने से पशुओं तथा पक्षियों की कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। इस कारण से ही एक चिड़िया ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चिड़िया ने मुख्यमंत्री जी को क्या लिखा, यह हम इस पाठ द्वारा समझ लेते हैं। पाठ क्रमांक 5, चिड़िया की पाती। बच्चों, यहाँ पर पाती इसका अर्थ है चिट्ठी। चिड़िया की पाती इस पाठ के लेखक का नाम है राजेश गनोदवाले। इनका जन्म 5 मई 1967 रायपुर। इनकी रचनाएं एक शहर था रायगढ़, शैलचित्र, 5 कॉफी टेबल बुक आदि। परिचय: गत 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र से संलग्न, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित कला समीक्षक के रूप प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से लेखक ने वृक्ष, पर्यावरण एवं प्राणी संरक्षण के लिए हमें जागरूक किया है। देखो बच्चों, चिड़िया ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी में क्या लिखा है, यह हमको आज देखना है। तो आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं गौरैया हूँ, वही जिसे आप सब चिड़िया कह लिया करते हैं। वही गौरैया जो आपके गांव के घर के आंगन में फुदकती रहती है। यहाँ पे फुदकना मतलब इधर से उधर कूदना। जिसे बचपन में भोजन करते समय आप चावल के दाने खिलाया करते थे, जिसके घोंसले देखने के लिए कभी कभी दिन भर भटकते रहते थे। जंगल कट गए, मैं भी शहर में आ गई। चौंक गए ना कि भला चिड़िया का मुख्यमंत्री जी से क्या काम। वैसे भी मेरी औकात इतनी कहाँ कि आपके सामने फरियाद लाऊं। एक आध बार मन बनाया कि जनदर्शन में मिलूं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। देखो, एक छोटी सी चिड़िया मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है, और वो अपनी कहानी यहाँ बता रही है कि उस पर क्या बीत रही है। अभी वो यहाँ कह रही है कि वही गौरैया जो आपके गांव के घर के आंगन में फुदकती रहती थी, जिसे बचपन में भोजन करते समय आप चावल के दाने खिलाया करते थे, जिसके घोंसले देखने के लिए कभी कभी दिन भर आप लोग भटकते रहते थे। जंगल कट गए, मैं भी क्या, जंगल कटने के कारण मैं भी शहर में आ गई। चौंक गए ना कि भला चिड़िया का मुख्यमंत्री जी से क्या काम। वैसे भी मेरी औकात इतनी कहाँ कि आपके सामने फरियाद लाऊं। देखो, वो औकात बोल रही है, मेरी औकात इतनी कहाँ कि मैं आपके सामने फरियाद लाऊं। यहाँ पर औकात मतलब हैसियत, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं आपके सामने फरियाद लाऊं। बच्चों, यहाँ पर फरियाद मतलब बचाने की प्रार्थना वो अपनी कर रही है मुख्यमंत्री जी से। एक आध बार मन बनाया कि जनदर्शन में मिलूं, लेकिन सफलता हाथ नहीं आई। कोई हमारी पंचायत तो है नहीं, लेकिन अधिकारियों ने इधर हालात ही कुछ ऐसे कर दिए हैं कि अपनी पीड़ा आपके सामने कहने का साहस किया। देखो, वो कह रही है कि अधिकारियों ने हालात ही ऐसे कर दिए हैं इधर कि अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा मुझे आपके सामने रखने का साहस करना पड़ा। आपके राज्य की निवासी हूँ, सो आप ही नज़र
आ रहे हैं, आपसे सबका काम पड़ता रहता है, तो भला इस दुख की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ? मैं आप तक पहुँच सकती नहीं, अतः पत्र लिखकर अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। देखो, यहाँ पर चिड़िया कह रही है, यहाँ पर गौरैया, मैं गौरैया हूँ। पहली ही लाइन में आया है पंक्ति में कि मैं गौरैया हूँ। गौरैया का मतलब है चिड़िया, एक चिड़िया। और वो कह रही है मुख्यमंत्री जी से कि मैं आपसे मिलना चाहती थी, पर वो मेरा यानी मिलना हो नहीं पाया। कैसे मिल पाती मैं आपसे, इसलिए मैं आपको यह चिट्ठी लिख रही हूँ। मैं आप तक पहुँच सकती नहीं, अतः फिर मैंने यही मन में ठान लिया कि मैं आपको एक चिट्ठी लिखकर अपनी व्यथा बता दूँ। बात ऐसी है, मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। वो आगे कह रही है चिड़िया कि मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी, यानी परिसर मतलब आसपास के क्षेत्र में, यानी झाड़ वगैरह होंगे वहाँ उसका घोंसला होगा, वहाँ वो रहती थी। पता ठिकाना तो मेरा अब भी नहीं है, लेकिन घर उजड़ गया। आप याद कीजिए, इसी टाउन हॉल के बाहर 2 घने पेड़ थे। वो मुख्यमंत्री जी को कह रही है कि आप याद कीजिए कि इसी टाउन हॉल के पास 2 बड़े घने पेड़ थे और उसी पर मैं रहती थी। अपने रंग में रंगे हुए हरे भरे लहलहाते झूमते रहते थे। कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते थे। कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते थे। अच्छे तंदुरुस्त, बिल्कुल एक किनारे, किसी के लिए इन पेड़ों ने कभी अड़चन पैदा नहीं की। वो मंत्री जी को चिट्ठी में लिख रही है कि हम अच्छे थे, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। तंदुरुस्त, बिल्कुल एक किनारे, किसी के लिए इन पेड़ों ने कभी अड़चन पैदा नहीं की। इस हरे भरे पेड़ों ने, लहलहाते झूमते हुए ये पेड़ों ने किसी को कष्ट नहीं दिया था। हमने भी किसी को कष्ट नहीं दिया। अच्छे तंदुरुस्त, बिल्कुल एक किनारे, किसी के लिए इन पेड़ों ने कभी अड़चन पैदा नहीं की। हमारी बिरादरी के लिए तो जैसे दोनों बुजुर्ग पेड़ वरदान थे। और वो बता रही है कि हमारे लिए तो ये जो पेड़ थे, बुजुर्ग मतलब वृद्ध, बहुत ही बड़े जो पेड़ थे वो हमारे लिए वरदान थे। मेरी माँ से मैंने सुना था, उनकी माँ भी इसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर जन्मी थी। जानते हैं, इसी पेड़ ने हमें अपना जीवन साथी पाया। बीते वसंत में मेरा परिवार बढ़ा और मैं भी 2 बच्चों की माँ बनी। बच्चे मेरे पर ही गए हैं, ऐसा रिश्तेदार कहा करते थे। अपनी दिनचर्या के मुताबिक, यानी अपनी दिनचर्या के मुताबिक मतलब अनुसार, यहाँ मुताबिक का अर्थ है अनुसार। अपनी दिनचर्या के अनुसार बच्चों को घोंसले में बेखौफ छोड़ मैं दाना पानी की तलाश में उड़ जाया करती थी। इन्हीं 2 पेड़ों पर मेरा घोंसला था। और बेखौफ मतलब बिना किसी डर के। यहाँ बेखौफ का अर्थ है बिना किसी डर के मैं दाना पानी की तलाश में उड़ जाया करती थी। और बच्चे मेरे यहाँ यानी घोंसले में पेड़ पर ही रहते थे। सभी जानते हैं कि हम वैसी भी नरम नाजुक हुआ करती हैं, उस पर हमारे बच्चे। उनकी उम्र ही क्या थी, उस समय वे इतने कोमल थे कि पेड़ों की पत्तियों का शोरगुल सुन आंखें मूंद लिया करते थे। चिड़िया यहाँ कह रही है कि उस समय मेरे बच्चे जो थे इतने कोमल थे, उनकी उम्र ही क्या थी, बहुत ही नाजुक थे। पत्तियों का शोरगुल सुन यानी आवाज़ सुनकर वह आंखें मूंद लिया करते थे। फिर क्या होता था, दिन भर का शोरगुल अलग। इन पेड़ों का यही घनापन भयंकरतम शोर को रोक दिया करता था और मैं अपने बच्चों के संग चैन की नींद में डूब जाया करती थी। दोपहर में मैंने लोगों को इन्हीं वृक्षों की छाह में 2 पल सुस्ताते भी देखा है। और वो कह रही है चिड़िया यहाँ कि दोपहर में मैंने लोगों को भी यहाँ देखा है कि यह जो वृक्ष है
वृक्षों की छाँव में 2 पल सुस्ताते हुए आराम करते हुए देखा है। कई दफ़ा हॉल के कार्यक्रमों में आए मेहमान भी इन्हीं पेड़ों की छाँव में बैठे खाना खाते दिखते थे। इसी बहाने हमें भी कुछ दाना पानी मिल जाता था। देखो, जो मेहमान वहाँ ये हॉल में आते थे और इस पेड़ की छाँव में खाना खाने बैठते थे, तो इसी बहाने हमको भी दाना पानी मिल जाता था। सब कुछ ठीक था कि अचानक एक रोज़ हम लोगों की दुनिया उजड़ गई। देखो, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ठीक से चल रहा था, पर अचानक से हमारी लोगों की दुनिया क्या हो गई? उजड़ गई। अचानक कुछ लोग आए और इन पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। बच्चों, यहाँ पर इर्द गिर्द मतलब चारों ओर। अचानक से कुछ लोग आए और इन पेड़ों के चारों ओर चक्कर काटने लगे। उनके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। मैं इतना डर गई कि उस दिन घोंसले से निकली ही नहीं। मेरे बच्चे तो पंखों की ओट में दुबक गए। मेरे जो बच्चे थे वो मेरे पंखों के नीचे छिप गए। शाम होने को आई। मैं घोंसले में ही रही। सूरज डूब रहा था, शाखाएं भी शांत थी और पेड़ सोने की तैयारी में। अचानक लगा पेड़ को कोई पूरी तरह हिला रहा हो। देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। बच्चों, यहाँ पे कलेजा मुंह को आ गया, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है चित्त व्याकुल होना। पेड़ काटा जा रहा था। मैं अपने बच्चों को संभाल भी न सकी, जैसे तेज आंधी चली हो। देखो, चिड़िया यहाँ कह रही है कि मैं मेरे बच्चों को संभाल भी नहीं सकी, जैसे तेज आंधी चली हो वैसे ही कुछ हुआ। कुछ ही समय में वह पेड़ ज़मीन पर था और मेरे बच्चों का कहीं अता पता नहीं। देखो, उसके बच्चे भी उसको दिखे नहीं। ना मालूम किधर फेंका गया। पेड़ क्या कटा, हमारे भाई बहन सखा सब उजड़ गए। और चिड़िया यहाँ अपना दुख व्यक्त कर रही है कि पेड़ क्या कटा तो हमारे सब भाई बहन, सब जो मेरे बच्चे थे, मेरे भाई बहन थे, सखा थे, वो सब उजड़ गए। कोई भी किसी को दिख नहीं रहा था। यहाँ पर लोगों ने पेड़ काटने से, यानी वो जो घने जो 2 पेड़ थे वो काटने से इन पंछियों के घरौंदे क्या हो गए? उजड़ गए थे और उनको रहने का कोई ठिकाना नहीं था, अता पता नहीं था। सब उनके बच्चे जो थे, भाई बहन थे, सखे जो थे, सब इधर उधर बिछड़ गए। कोई किसी को दिख नहीं रहा था। ऐसी व्यथा वो अपनी यहाँ व्यक्त कर रही है और बता रही है मुख्यमंत्री जी को कि हमारी यह दशा है। तो बच्चों, आगे चिड़िया ने चिट्ठी में क्या लिखा यह हम अगली तासिका में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।